आक्रोश में अन्नदाता है। सुबह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट दिखा रहे हैं कि आखिर कहां तक पहुंचा है प्रदर्शन। और अब की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो किसान बॉर्डर्स पर थे उनको दिल्ली में बुराड़ी ग्राउंड आने की इजाजत मिल गई। हालांकि आगे जब बुराड़ी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पहुंच जाएंगे, वहां सरकार की तरफ से कौन प्रतिनिधि बातचीत के लिए सामने आएगा, ये तमाम अपडेट हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने कहा कि देश में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज के संवाददाता मौजूद हैं और अब 12 कैमरों के जरिए आप 12 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे हंगामा चौतरफा देखने को मिला और कैसे बवाल की स्थिति बढ़ती रही। और यही तस्वीरें मजबूरी बन गई फिर शासन और प्रशासन के आगे, जिसके बाद बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। और दोपहर बाद जब खबर आई, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की तरफ से यह पैगाम एक तरीके से किसानों तक पहुंचा दिया कि हां, केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसानों के हर मुद्दे को सुनेगी, आपकी हर समस्या को सुना जाएगा। ऐसी कोई भी दिक्कत है नहीं जो बातचीत के जरिए हल हो ना सके। और उसी के बाद बुराड़ी जाने का संदेश भी किसानों को मिल गया। जी हां, 12 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर आक्रोश कितना है किसानों में। किसान घर से ये फैसला कर आया है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा। बार बार इस बात को कह रहा है कि हम राशन लेके आए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बॉर्डर पर मौजूद है और देखिए सुबह से यहाँ पर भारी संख्या में किसान मौजूद थे। सामने आपको ये जो जगह दिख रही होगी, सुबह तक ये पूरी तरीके से भरी हुई थी और हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद थे और लगातार उनकी ओर से यही कोशिश की जा रही थी कि सरकार उनसे बातचीत करे। कृषि कानून बिल का विरोध किया जा रहा था। दिल्ली चलो का आज दूसरा दिन था और आज भी जगह जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उसी सिलसिले में इस टीकरी बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन शाम के 4 बजते सरकार की ओर से कह दिया गया, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से ये कह दिया गया कि आप संत नगर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर आइए और वहां पर बैठकर आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। हालांकि यहाँ पर जो किसान मौजूद थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो अपनी ट्रैक्टर से आए हुए थे, अपनी पर्सनल गाड़ियों से आए हुए थे, जिस वजह से एक साथ सभी को मूव नहीं कराया जा रहा था। इससे भी किसान आक्रोशित हो गए। उनका कहना था हम मूव करेंगे, साथ में मूव करेंगे, लेकिन ट्रैफिक में कोई बाधा ना है, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने, आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और इसीलिए एक साथ किसानों को मूव करने की पहले परमिशन नहीं दी गई। इससे भी किसान आक्रोशित हो गए और हल्ला करने लगे। इसके बाद जब डीसीपी आए, किसानों को समझाया, किसानों के मुखिया से बातचीत की, तब कहीं जाकर किसान माने और उन्हें यहाँ से मूव करने की परमिशन मिली। इसके बाद धीरे धीरे करके देखिए किसान मूव कर गए हैं और अब वो निरंकारी ग्राउंड जा रहे हैं, जहाँ पर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। और देखिए अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, बेहद अहम होगा कि सरकार की ओर से कब कोई आता है किसानों से बातचीत करने के लिए। और सुबह तक भी बॉर्डर पर मौजूद है से, लेकिन अब धीरे धीरे किसान यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन्हें धीरे धीरे यहाँ से मूव कराया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने। और देखिए सुबह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी भारी जमावड़ा था, लेकिन अब कुछ हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ से मूव कर चुके हैं। हालांकि पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे मूव नहीं की हैं क्योंकि ऐसे इनपुट्स हैं कि हो सकता है रात में अभी कुछ और किसान आए और वो भी निरंकारी ग्राउंड में जाएं। इसीलिए मैं चाहूंगी कि जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि अभी भी जो बीएसएफ है यहाँ पर आई हुई है, सीआईएसएफ यहाँ पे आई हुई है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे है, आरएएफ यहाँ पे है, सीआरपीएफ यहाँ पे है, तो तमाम ये सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है और अभी भी सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी आपको सिक्योरिटी फोर्सेस ही दिखेंगे, लेकिन अब किसान मूव कर चुके हैं निरंकारी ग्राउंड और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से कोई आएगा, किसानों से बातचीत करेगा और इस समस्या का समाधान निकालेगा, जिसके बाद किसान इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रिया सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। प्रिया सिंह की आपने ग्राउंड से रिपोर्ट देखी, बता रही हैं कि धीरे धीरे किसान वहां से निकल रहे हैं, बुराड़ी की तरफ जा रहे हैं। बुराड़ी मतलब दिल्ली में अब सभी किसान पहुंचेंगे। पहले डिमांड थी जंतर मंतर जाने की, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी, अब बुराड़ी जा रहे हैं। बुराड़ी पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जायजा लिया गया है और किसान कुछ देर में वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। क्या कहना है राघव चड्ढा का, आपको सुनाते हैं। इसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए उसे सुनिश्चित करें। इसी के साथ साथ हमारे तमाम विधायकगण
अपनी अपनी तरफ से जो जो मदद हो पा रही है वो सारी कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके शेल्टर की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार तैयार है, तत्पर है और किसान भाई बहनों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। ये 3 किसान बिल, 3 किसान कानून जो किसान के विरोधी हैं, किसानी के विरोधी हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जितनी भी किसान भाई बहन आज दिल्ली आ रहे हैं, उन सबका स्वागत है और अरविंद केजरीवाल की सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनके रहने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करेगी। सर, ऐसा भी माना जा रहा है कि किसान आने के लिए तैयार नहीं है, जंतर मंतर या फिर रामलीला ग्राउंड की मांग। देखिए, जितने भी किसान यहाँ आना चाहें उनके लिए यहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है। दिल्ली में जहां पर भी होंगे, जहां भी दिल्ली सरकार का ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पर जहां पर भी हमारे किसान भाई बहन आएंगे उनको पूरी सुविधा उनको मुहैया कराई जाएगी। हम उनके साथ ये आवाज बुलंद करने में उनके साथ खड़े हैं। आम आदमी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ उनके इनकलाब की जो आवाज है उसे बुलंद करने में उनका साथ देगी। राघव, जो 9 जेल को अस्थायी तौर पर 9 स्टेडियम को जेल बनाने की बात की गई थी, आपने भी ट्वीट किया था कि आखिर क्या वजह है कि मांग को ठुकरा दिया दिल्ली सरकार ने? देखिए, दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें केंद्र सरकार ये चाह रही थी कि दिल्ली में जगह जगह जेल बना दी जाए, टेम्पररी जेल बना दी जाए कि किसान भाई बहनों को पकड़ पकड़ के उस जेल में बंद कर दिया जाए ताकि वो विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज ना करा सकें। उनकी इस जेल बनाने की मांग को अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिरे से खारिज किया है और एक, मैं कहूं, बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह दर्शाता है कि पहली चीज, अरविंद केजरीवाल सरकार किसानों के साथ खड़ी है। दूसरी चीज, हर व्यक्ति का इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार है। देखिए, राघव चड्ढा जो बातें बोल रहे थे, कुछ ऐसी ही बातें किसानों के जरिए भी बोली जा रही थी। किसानों में दिल्ली सरकार को लेकर कोई नाराजगी थी नहीं और अरविंद केजरीवाल के फैसले का स्वागत कर रहे थे जिसमें स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने से इनकार कर दिया गया था। और अब राघव चड्ढा वही बात दोहराते हुए बुराड़ी में किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है और राघव चड्ढा बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हर इंतजाम किसानों के लिए होगा, किसी भी तरह की परेशानी होगी नहीं। लेकिन बॉर्डर पर हालात कैसे हैं? सिंघू बॉर्डर पर ऐश्वर्या जैन हमारे साथ मौजूद हैं। टीकरी बॉर्डर से लगातार प्रिया सिंह लाइव रिपोर्ट पहुंचा रही हैं। ऐश्वर्या से आप जान लेते हैं मौजूदा स्थिति है क्या। ऐश्वर्या के पास पहुंचेंगे लेकिन पहले प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, जो कि टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, डीसीपी जहां पहुंचे थे किसानों से बात करने के लिए। प्रिया, क्या सभी किसान वहां से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए? बिल्कुल, देखिए रचना, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक अगर आपने देखा होगा तो तस्वीरें यहाँ पर अलग थी। तस्वीरें यहाँ पर अलग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे और बस उनकी ओर से इंतजार किया जा रहा था कि कब सरकार की ओर से कोई आएगा, उनसे बातचीत करेगा और वो आगे बढ़े, उन्हें दिल्ली में प्रवेश चाहिए था। हालांकि 4 बजते बजते ये खबर आई कि अब उन्हें संतनगर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में बुलाया गया है, जिसके बाद किसानों का मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ और वो मूव करने लगे और धीरे धीरे जो किसान है हजारों की संख्या में थे वो यहाँ से लगभग सब जा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ 100 से 150 के संख्या में किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद है और देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ से नहीं गई हैं। यहाँ पर मुझे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, बीएसएफ आई हुई है, सीआईएसएफ है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस है, आरएएफ है, सीआरपीएफ है, तो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे तैनाती की गई है। और इनपुट्स कुछ ऐसे भी मिले हैं रचना कि हो सकता है कि अभी यूपी की ओर से कुछ और किसान यहाँ पर आ सकते हैं रात में, इसीलिए जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ पर कड़ी की गई है और ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी लगातार अभी भी की जा रही है। और जो किसान है वो मूव कर चुके हैं। हालांकि पहले किसान जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, जब डीसीपी आए, उन्हें समझाइश दी, उनसे बातचीत की, तब कहीं जाकर किसान मूव करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, अपने व्हीकल्स के साथ मूव करना शुरू हुए और अब किसानों का जमावड़ा जो है वो निरंकारी ग्राउंड में है। और अब ये देखना होगा रचना कि सरकार की ओर से कब किसानों से बातचीत करने के लिए कोई आएगा और इस प्रदर्शन को खत्म करवाएगा। कि कब सरकार की तरफ से पहल की जाए, कब सरकार रीच आउट करे। एक बुनियादी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप सुबह से लगातार बॉर्डर पर हैं, लगातार हम तक खबर पहुंचा रही हैं, तस्वीरें पहुंचा रही हैं। आपने किसानों से भी बातचीत करी होगी, किसानों का क्या कहना है,
क्या आपको लगता है कि ये जितना भी प्रदर्शन है, जिस बॉर्डर पे आप खड़ी थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड है? क्या ऑपोजिशन इसको पुश कर रहा है या फिर किसान खुद सुओ मोटो सड़कों पर आ गए? किसान क्या चाहते हैं? आपने जब बातचीत करी होगी, ऑफ रिकॉर्ड आपकी बातचीत हुई होगी, क्या ये एक हेडलेस प्रोटेस्ट है जिसका कोई नेता नहीं है? किसान अपने घर से बाहर आए, बॉर्डर्स पर आ गए, दिल्ली आना चाहते हैं, क्या कोई इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? और किसान क्या चीज चाहते हैं सरकार से? साल बीत गए, तस्वीरें बदल गई, देश बदल गया, इकोनॉमी बदल गई, लेकिन अगर किसी की स्थिति नहीं बदली है वो है अन्नदाता किसानों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। और मोदी सरकार ने कहा है कि ये जो बिल है ये ऐतिहासिक है, इसीलिए ऐतिहासिक है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा कोई बिल आया है जब अन्नदाता का जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन किसान इससे खुश नहीं है। किसानों का ये कहना है कि जो बिल हमारे लिए लाया गया है, जब हमें उससे खुश नहीं है तो सरकार ये कैसे कह सकती है? ये हमारे गले में फांसी के उनके जरिए भी कहा गया था कि सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोगुनी तो क्या, यहाँ लागत तक वसूल नहीं पा रहे हैं किसान, और यही उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन चूंकि आज उत्तर प्रदेश से भी किसानों का आना शुरू हो गया, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगातार संवाददाता हमारे पहुंचे हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन गोस्वामी का मैं रुख कर लेती हूँ। जतिन, क्या उत्तर प्रदेश से भी अब इस तरफ दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान? दे दी है कि वो दिल्ली का कूच करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और यहां से करीब जहां मैं खड़ा हूं, आपको बता दूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़ा हूं, ये यूपी गेट है, तस्वीरें भी आप साथ साथ देख लीजिए। और यहां पर जो व्यवस्था है वो अभी भी रात के समय भी चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। और जो यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर की अगर हम बात करें तो जो किसान हैं वो पहुंच चुके हैं, और किसी भी वक्त वो बॉर्डर का रुख न कर जाएं तो निश्चित तौर पर उसके चलते ये जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस बल अभी भी तैनात है, और जो राकेश टिकैत है इनके नेता, उन्होंने ये चेतावनी दी है बाकायदा कि वो दिल्ली का कूच करके रहेंगे। जी जतिन, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अभी किसान वहां पहुंचना शुरू हो गए? हमने देखा था एक्सप्रेस हाईवे पर किसान पहुंच गए थे, नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर, मथुरा पर हमने देखा था। तो क्या जो दिल्ली गेट है या दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है, क्या वहां पर किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है या फिर पहले से ही इतनी फोर्स रखी गई है और गाजियाबाद से पहले से ही किसान को मेरठ के पास ही रोका जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि मेरठ क्रॉस करते ही जो मोदी नगर इलाका है, जैसा कि मैंने बताया, यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर वहां पर किसानों को रोका गया है। हालांकि जो किसान हैं कल यहां से 5 किलोमीटर दूरी मोहन नगर पर पहुंच गए थे और वहां से उनको मान मनोवल के बाद वापस भेज दिया गया था क्योंकि उनकी संख्या कम थी। लेकिन जो मोदी नगर की हम बात कर रहे हैं वहां पर वो हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं, और पीछे से भी एक जत्था उनका आ रहा है जो मेरठ बॉर्डर तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी संख्या उनकी हो गई है, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए न सिर्फ बॉर्डर बल्कि जगह जगह रास्ते में जो पुलिस बल है और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं ताकि रास्ते से उन्हें मान मनोवल करके वापस भेजा जा सके। लेकिन उनकी चेतावनी अपनी जगह है, वो कह रहे हैं हम आगे बढ़कर रहेंगे। और इसी बात का जिक्र दिन भर से हो रहा था कि आज स्थिति और ज्यादा परेशान करने वाली होगी, चैलेंजिंग होगी किसानों के लिए भी, पुलिस बल के लिए भी, क्योंकि आज हरियाणा और पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड से भी कुछ किसान इसमें शामिल है। लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर का हाल क्या है, ललित मोहन से जानेंगे। ललित मोहन, क्या नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान आने की कोशिश में है? क्या वहां इंतजाम कुछ किए गए हैं? देखिए, परसों रात से ही जो है यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। बाकायदा दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस जो है बॉर्डरों पर तैनात कर दी गई थी। जो भी करीब 8 बॉर्डर जो लगते हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना कर पाए किसान। हालांकि नोएडा पुलिस ने बराबर जो है जो किसान के जो नेता है उनसे जो है संपर्क साधा, उनसे बातचीत करी, उनसे ज्ञापन भी मांगा कि आपका जो भी है, जो मांगे हैं वो ज्ञापन हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, हम अपने माध्यम से पहुँचा देंगे, लेकिन दिल्ली तक जो है आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए कल भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। आज दंतौर में जो एक्सप्रेस हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, उसको जाम करने का प्रयास किया गया। वहाँ भारी पुलिस बल जो है तैनात करने के बाद तब जाके किसानों पर जो है कंट्रोल किया गया, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल स्थिति जो है सामान्य है। जी ललित, जो लिंकिंग रोड्स है, ललित आपके पास वापस आएंगे, पहले एक बार फिर सिंधु बॉर्डर चलते हैं।
वहां का हाल भी लेंगे कि सिंधु बॉर्डर पर हाल क्या है इस वक्त। एक बार सिंधु बॉर्डर चलते हैं। प्रिया वहां से मुझे लगता है मौजूद है। प्रिया से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। ऐश्वर्या हमसे जुड़ गए हैं सिंधु बॉर्डर से। अब ऐश्वर्या, सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हो रहा था। सुबह से शाम हो गई है, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? कितने किसान वहां मौजूद हैं? कितनों को इजाजत मिली है? ताजा तस्वीर और अपडेट बताइए। सीधी तस्वीरें सिंधु बॉर्डर से मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। कुछ देर पहले तक यहां की स्थिति काफी गंभीरपूर्ण थी और यहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी, वाटर कैनन्स का प्रयोग किया गया था किसानों के ऊपर, क्योंकि ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, जो आप ये ट्रक्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे रेत से भरे हुए ट्रक थे और जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे वो यहां तक पहुंच गए थे और उन्होंने सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। उसके बाद लगातार वाटर कैनन्स का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज हुई, पत्थरबाजी हुई और अब यहां पर जो किसान है वो 100 मीटर की दूरी पर अपने आप पीछे यहां से चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, अभी भी लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। अगर कैमरामैन से कहूं कि वो मेरे साथ आए और आपको ये सीधी तस्वीरें सिंधु बॉर्डर की दिखाएं, जो हालात दूसरे बॉर्डर्स के हैं, तुर्की बॉर्डर के हैं और दूसरे बॉर्डर्स के, वहां के हालातों से सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें काफी अलग बयां करती हैं, क्योंकि अभी भी ये किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। हमने तमाम किसानों से भी बात करने की कोशिश करी रजत, और उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि यहाँ पर 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ आए थे। ML सिंह, योगेंद्र यादव समेत कई किसान नेता भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने इनको संबोधित करने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बन पाई। कई संगठन ऐसे कहते थे कि वो रामलीला मैदान सीधा जाना चाहते हैं, वो जंतर मंतर सीधा जाना चाहते हैं, और कई किसान संगठन बात उनकी मानने को तैयार थे कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार का फैसला है और बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में उनको जो जगह मिली है वो वहां पर जाना चाहते हैं। हम कई किसानों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पाजी, आप यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं हिस्सा लेने के लिए, आप क्योंकि दिल्ली जाने के लिए आपको यहाँ पर परमिशन दे दी है, तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आप लोग अभी भी यहाँ पर क्यों डटे हुए हैं? जैसे हमारे सीनियर है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो यहाँ पे ही देंगे धरना, क्योंकि धरना तो सड़क पर होता है, किसी ग्राउंड पर बहकर तो धरना नहीं ना होता। इसलिए लेकिन ऐश्वर्या, जब बात करने की कोशिश की जा रही है, जब दिल्ली जाना था बात करने के लिए और जब बातचीत करने की पेशकश है सरकार की तरफ से, तो फिर दिक्कत क्या है? जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम ये जाम नहीं खोलेंगे। क्या आपने अपने सीनियर्स का जिक्र किया, आपने अपने संगठन के मंत्रियों का जिक्र किया, सरकार द्वारा ये साफ बात कह रखे हैं कि 3 तारीख को बुलाना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए वो आना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर भी आपको बुलाया, आमंत्रण किया है, तब भी फिर आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देखो, बात उन्हें हमसे करनी है ना, वो यहाँ आए, हमारे पास आए, हम गए थे, पहले गए थे ना, हमारे सीनियर आगू सभी गए थे दिल्ली, 2 बार गए हैं, दोनों बार कुछ नहीं बना। आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए, और भी तमाम यहाँ पर जो आए हुए हैं किसान भाई, उनसे बात करेंगे। दिल्ली के लिए परमिशन दे दिए, अभी भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ हमारे जो संगठन जो हमारे मंत्री हैं वो कह रहे हैं यहीं पर हम शांतिपूर्ण ढंग से जो धरना देंगे, जो वहाँ के बड़े मंत्री वो हमसे आगे बात नहीं। ऐश्वर्या, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को लांघकर जब यहाँ पहुंच गए तो फिर आगे जाने में दिक्कत क्या है? प्राथमिकता है बात करना, प्राथमिकता है समस्या को दूर करना, और ये कौन सीनियर हैं जो रोक रहे हैं आगे जाने से, जो मना कर रहे हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे? जी देखिए, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो आप बताइए कौन से आप संगठन की बात कर रहे हैं, कौन से आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं? हम किसान यूनियन की तरफ से हैं। किसान यूनियन की तरफ से। तो आप जब पंजाब और हरियाणा से चलकर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, तो आप यहां से जब आपको दिल्ली और जाने की परमिशन दे दी है, तो आप क्यों नहीं आगे जाना चाह रहे हैं फिर यहाँ से? देखिए, इतनी दूर से चल के हम आए हैं, तो इतनी ज्यादा दूर तो अभी दिल्ली है नहीं, है ना। वो मंत्री हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारा क्वेश्चन उनसे भी है ना, इतनी दूर से हम भूखे प्यासे, मालूम नहीं कैसे कैसे। अगर निरंकारी ग्राउंड पर आप जाते हैं और वहां पर अगर केंद्र सरकार से कोई बात करने आता है तो पहले देखिए, पहले कई बार हमारे जो किसान यूनियन के नेता कई बार आए हैं, एक बार नहीं 3-4 बार आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई किसी मुद्दे पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हमको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है। हाँ, देखिए, साफ तौर पर
केंद्र सरकार से कोई इनसे बातचीत करने के लिए आए और तभी यहां से वो आगे जाएंगे। और ऐसा लगता है ऐश्वर्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि शायद राजनीति इस मामले पर हो रही है। जब इतना दूर चलकर आ गए तो थोड़ा दूर और चलकर जब सरकार का प्रतिनिधि बात करने के लिए आने वाला था तो फिर क्यों अब पीछे हट रहे हैं? कौन वो सीनियर हैं, कौन वो संगठन है जो किसानों के हित में फैसले चाहते नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आगे जो भी डेवलपमेंट होगा पहुंचाएंगे, पल पल की